गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर ये मीटिंग हो रही है। हैं क्या हो रही है? ये वाली नहीं, दूसरी बुक है भाई। तेरे को पता है तो तू ही लिया, वो पता नहीं क्या क्या लेके आएगा साथ में। ये बात, बुक दिखाना मत, देख लेंगे नहीं तो। अपने पास रख, काम आएगी थोड़ी देर में। हाँ भाई कल अपन लोगों ने क्या क्या कर लिया था? हैं? आज क्या क्या करना है? हाँ तुम लोग तो जंगली हो, तुमको जो पढ़ा दो वो सही है ना? चलो रुक जा एक मिनट भाई। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया था, है ना? आज अपन बात कर रहे हैं बेटा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। मैंने आप लोगों को बता दी थी, है ना, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बता दिया था आप लोगों को। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन करने से पहले, परावर्तन के नियमों के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए जो रिलेटेड हैं किससे? रिफ्लेक्शन से। कुछ ऐसी टर्म्स जो रिलेटेड हैं बेटा किससे? आपके रिफ्लेक्शन से। तो वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है बेटा रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले बात आती है किसकी? नॉर्मल की। किसकी बात आती है बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बेटा? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में? अभिलंब। अभिलंब है। नॉर्मल क्या होता है? इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। ये केवल और केवल एक इमेजिनरी लाइन कह लो या एक प्लेन कह लो, ठीक है? इमेजिनरी होती है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? एक इमेजिनरी लाइन होती है विच ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? इट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो आपकी नॉर्मल होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा? सतह के लंबवत होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो किसके ऊपर इंसिडेंट होती है? आपकी नॉर्मल जो है वो उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। तो बस अभी तो ये समझो कि आपके पास में मान लो कोई भी आपके पास में कोई भी एक सरफेस है, और मान लो ये कोई भी एक सरफेस है, ठीक है? प्लेन सरफेस है कोई भी है, ठीक है? तो इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा, एक सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, एक इमेजिनरी, बिल्कुल इमेजिनरी जिसका कोई लेना देना नहीं है, एक परपेंडिकुलर क्या होगी? एक लाइन होगी, और उस लाइन को क्या बोला जाएगा? नॉर्मल बोला जाएगा। एक बात आती है, एक दूसरी चीज होती है दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अगर हम बोले तो आपतित किरण बोला जाता है बेटा इसको। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक है? मान लो सपोज दैट आपके पास में कोई तो ये एक सरफेस है, मैंने क्या किया बेटा? कोई भी एक लाइट की रे आई, और वो लाइट की रे क्या होती है? इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, मतलब फॉल होती है, स्ट्राइक करती है इसके ऊपर। आपके पास में कोई तो ये एक लेयर है, आप इसको कुछ भी मान लो, इसको या तो मिरर मान लो, प्लेन मिरर मान लो, या फिर कोई भी एक सरफेस मान लो, ठीक है? मैंने क्या बोल दिया? सपोज दैट ये एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर की एक सरफेस के ऊपर क्या होती है? कोई भी लाइट की रे आती है और स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद में बेटा क्या होता है? स्ट्राइक करने के बाद में वो एक पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद में वो उसी डायरेक्शन में या फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, ठीक है? जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रही है ना बेटा, वहां पे एक छोटी सी लाइन होती है जिसको मैंने क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर बोल दिया। मैंने क्या बोला था बेटा? कि नॉर्मल जो होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किसी भी सरफेस के। तो यहाँ पे ये जो mn है ना, ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गया, मतलब या फिर ये एक नॉर्मल हो गई, मतलब mn को हम नॉर्मल बोल सकते हैं, अभिलंब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर ये मैं बोलता हूं ये एक लाइन है, और ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो मैं यहाँ पर ए बी रे को क्या बोल दूंगा? जो रे ए बी है इसको मैं बोल दूंगा कि ये क्या है? इंसिडेंट रे है। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट कर रही है, क्योंकि ये आपतित हो रही है किसके ऊपर? एक पॉइंट के ऊपर। तो मैंने बोल दिया कि ए बी इज ए इंसिडेंट रे। यहाँ तो कोई इशू है? फिर मैंने बोला जब ये बी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है, बी पॉइंट के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, तो बी पॉइंट पे आने के बाद में ये वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो मैंने ये बोल दिया बेटा कि यहाँ पर एक लाइन और बनती है दैट्स कॉल्ड बीसी, और इस बीसी रे को क्या बोल दिया जाता है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल दिया जाता है इसको? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? मतलब
अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक सरफेस के ऊपर एक लाइट की रे आकर स्ट्राइक कर रही है तो उसको इंसिडेंट रे बोला जाएगा। और आफ्टर इंसिडेंट मतलब स्ट्राइक करने के बाद में आपको जो लाइट की रे मिल रही है उसको क्या बोला जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर वो स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी और उस लाइन को क्या बोला जाएगा, आपका नॉर्मल बोला जाएगा। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन या आपतित किरण की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ रे ऑफ लाइट, इट इज अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस आप बोल सकते हो। ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? एक रे ऑफ लाइट होती है। वैसे तो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जो आपकी रे ऑफ लाइट होती है वो हमेशा किस में आती है? वो हमेशा बीम में आती है। मतलब हमेशा केवल एक लाइट की रे नहीं आएगी, वहां पे बहुत सारी लाइट की रे आएंगी। लेकिन हम उसको क्वेश्चन को या हम डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए, ढंग का बनाने के लिए क्या कर देते हैं, उनमें से केवल कोई भी 2 लाइट की रे या 1 लाइट की रे निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी कोई 1 लाइट की रे बाहर निकल के आ रही है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जो लाइट की रेज आएंगी वो हमेशा किस में आएंगी बेटा? बीम में आएंगी। हमेशा किस में आएंगी? बीम में आएंगी। और बीम में आने के बाद में वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगी? ट्रेवल कर लेंगी। तो वो ये तीनों डेफिनेशन बेटा समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला? खुश रहो बेटा। मैंने क्या बोला? नॉर्मल क्या होता है? हमेशा इट ऑलवेज भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ये हमेशा क्या होगा बेटा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? प्लेन सरफेस के। दूसरी जो डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी जो है दूसरी, वो क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है बच्चा? इंसिडेंट रे वो रे होती है जो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या किसी भी एक सरफेस के ऊपर आके क्या करती है? स्ट्राइक करती है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो इंसिडेंट होने के बाद में उसी मीडियम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब मैंने बोला बेटा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है और उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल आई। तो एंगल आई को क्या बोला जाता है बच्चा? एंगल आई को बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। बोले तो आपतन कोण। क्या बोला जाता है इसको? इंसिडेंट एंगल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? आपतन कोण। समझ में आया भाई? ये जो इंसिडेंट एंगल होता है ये किस किस के बीच में बनता है? इंसिडेंट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन, इंसिडेंट एंगल जो है वो फॉर्म होता है किस किस के बीच में? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसको क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट एंगल बोला जाएगा। अब मैंने बोला यहाँ पे एक और एंगल है एंड दैट्स कॉल्ड एंगल आर। तो एंगल आर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोला जाता है बेटा इसको? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण। बोलो ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आई क्या? ये सारी टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं केवल और केवल प्लेन मिरर के लिए। उसके बाद में और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं। एज एन एग्जाम्पल पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, वो अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है। लेकिन अभी ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये वहां पे भी काम आएंगी, लेकिन प्लेन मिरर में ये ज्यादा काम आती है कि एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। तो एंगल आर क्या होता है बेटा? जो आपका अभिलंब है वो और जो आपका एंगल ऑफ वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। और एंगल आई क्या होगा? जिसको हम इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। इंसिडेंट एंगल क्या होता है बेटा? जो आपके इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और जो नॉर्मल है इन दोनों के बीच में फॉर्म होता है। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या बेटा? उतारो इसको। करें क्या? मिटा दें इसको? नो सर। मिटा दें? नो सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मिटा दो, आप कितनी बार पूछते? मिटा देंगे इसको? नो सर। गंजे आप पूछ बता लेंगे। रेड कलर के स्पॉट क्यों आ रहा है? अच्छा वो सर बता रहा हूं। चला के बोल रहा है। ठीक है मिटाने जा रहा हूँ। सर नहीं, ये जिंदगी से परेशान है यार ये। सर पता लग गया। सर मिटा दो। इधर आ जाए एक बार, कैमरे के आगे आ जाए। नहीं बच्चों को पता नहीं चलेगा कैसे डर जाएगी बच्ची शक्ल देख के। जब करो जल्दी करो फटाफट। डन। मिटा रहा हूँ अब। गाना गाओ ना सर, मिटा दो। गाना गाते सर को दिखाइए सर मानी। ये भाई इंडियन आइडल में सिलेक्शन हो गया था मेरा। वो तो क्या हुआ, मी ठोकर मार के जाके आ गया कि भाई नहीं चाहिए तुम्हारा, टीचिंग करूंगा। चलो और भी देखते हैं, तुम ही नहीं हो और भी बहुत बच्चे हैं।
चलो आगे देखो, तू क्यों हंस रही है भाई? है सर आप नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ हम ही देखते हैं और कोई नहीं देखता। लाइक नहीं ज्यादा ही आता है, ज्यादा ही लाइक नहीं आते सर। कमेंट्स नहीं कई लोग तो दुश्मनी निकालते हैं इसी में और पता नहीं क्या क्या कमेंट डाल देते हैं। लाइक कर देते होंगे ना कई लोग। नहीं डिसलाइक मार देते हैं। चलो करें, चलो अब आज बात करते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब देखो क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा, मतलब दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, ध्यान से सुनना, काम आएंगे बहुत। पहला लॉ तो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, आई इक्वल टू आर। तो पहला लॉ क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल आर के इक्वल होगा, अगर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा चाहते हो आप तो, ठीक है। और दूसरा रूल क्या बोलता है बेटा कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in a same plane, सेम प्लेन। मतलब दूसरा नियम ये बोलता है बेटा कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो, ठीक है, एज एन एग्जांपल जो इंसिडेंट रे जो आ रही है, जो नॉर्मल है वो, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो, तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर क्या करते हैं बेटा, लाई करते हैं। मान लो सपोज दैट ये आपकी प्लेन है, ठीक है, मतलब इस तरीके से कोई भी एक स्लैब है जिसको अपन ने ऐसे रख रखा है, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद में ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया अपने पास में, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट गई, और इन तीनों का, और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर क्या है रखी हुई है जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर क्या करते हैं बेटा, लाई करते हैं। ये इसके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज भी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंड सेकंड लॉ क्या है बेटा आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, ये सबके सब एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही सतह पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। उतारो बेटा इन दोनों को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को उतारो, मिटा दूं। अब दो तीन चीजों की बात और करते हैं बेटा अपन, है ना। चलो, एक तो होता है ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस होता है ना। वैसे तो मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि ऑब्जेक्ट होता है क्या है, जो रियली में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो लाइट की रेज को एमिट करता है, ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, बता देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं अपन। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच एमिट देयर ओन लाइट और डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो या तो खुद की लाइट एमिट करते हैं या फिर किसी दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दोनों ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलूं तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज जो क्या दे रही है बेटा, विच गिव्स आउट लाइट रे, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, मतलब कोई भी चीज जो लाइट की रे को क्या करती है, देती है, ठीक है। अब वो उसकी खुद की भी हो सकती है या फिर वो किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकती है। मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें से कोई भी लाइट की रे एमिट होती है, लाइट की रे क्या होती है, बाहर निकलती है। अब वो लाइट की रे या तो उसकी खुद की हो सकती है या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू का सहारा लेके वो हमें दिखाई दे। एज एन एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ये मान लो ये वॉल है ना, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये खुद की वजह से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअल में जो सन की रेज इसके ऊपर पड़ रही है, सन की जो लाइनें इसके ऊपर पड़ रही हैं, जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, वो पड़ने के बाद में जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है,
मतलब जो एक सिंगल कलर की रे ऑफ लाइट जो है जो रिफ्लेक्ट हुई वो हमारी आंखों में गई, मतलब एक्चुअल में इसका खुद का ये वाला कलर नहीं है, लेकिन ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से मुझे दिखाई दे रही है, तो ये है तो ऑब्जेक्ट ही ना। तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, ठीक है, जो हर वो चीज जो लाइट की रे देती है, ठीक है, इधर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, इधर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। वो जो लाइट की रे है वो उसकी खुद की भी हो सकती है या फिर वो रिफ्लेक्टेड की हुई लाइट की रे भी हो सकती है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया कि बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे इधर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इमेज क्या होती है बेटा? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। इमेज इन एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। इमेज क्या होती है? ये कुछ भी नहीं होती है, केवल एक भ्रांति होती है, केवल एक इल्यूजन होता है जो आपको लगता है कि वास्तव में कोई वहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मान लो सपोज दैट मैं मिरर के अंदर देखता हूं, तो मिरर के अंदर देखने के बाद में एक्चुअल में मुझे अपनी इमेज क्या होती है? दिखाई देती है वहां पे। तो एक्चुअल में वहां पे है कुछ भी नहीं, ठीक है, एक्चुअली में वहां पे है कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे को फिर भी वहां पे हर चीज क्या हो रही है? दिखाई दे रही है, मतलब आपकी जो इमेज है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है केवल। तो इमेज क्या होती है बेटा? इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल अपीयरेंस और इट इज just an illusion of our eye which is made up by mirror, ठीक है, और लेंस। इमेज क्या होती है बेटा? आपकी एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब एक्चुअल में वहां पे कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है, और इट इज जस्ट एन इल्यूजन, केवल एक भ्रांति होती है, ठीक है, वहां पे कुछ होता नहीं है। ऑफ आवर आई विच इज मेड अप बाय, किससे बनती है ये? या तो मिरर से बनती है या फिर लेंस से बनती है। अब जो आपकी इमेज होती है वो कितने तरीके की होती है बेटा? दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी कौन सी इमेज? रियल इमेज। और एक होती है आपकी कौन सी इमेज बेटा? वर्चुअल इमेज। कौन कौन सी इमेज होती है बेटा? रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है बेटा जिसमें आपको मतलब जो ऑन स्क्रीन होती है, ये बोल सकते हो आप, ऑन प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के ऊपर अपने को क्या होगी? मिलेगी, जबकि वर्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एज एन एग्जाम्पल मान लो सपोज दैट मेरे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई लाइट की रे निकली। मान लो सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक मिरर है, कोई भी एक मिरर ले लिया मैंने। मान लो सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट की रे जाएगी और जाने के बाद में ये क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्लेन मिरर है और पॉलिश किया हुआ है। तो लाइट की, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक पॉइंट शेप ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट शेप ऑब्जेक्ट में से लाइट की रे बहुत सारी निकलेंगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर जगह जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसके डायग्राम को बनाने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी वो निकाल दी और ये लाइट की रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई और क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, नहीं हो गई, ठीक है। और मान लो सपोज दैट यहां से एक और लाइट की रे निकली और ये क्या हो गई? यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब मैंने दो लाइट की रे को निकाल दिया इसमें से, ठीक है। जब अगर मैं इन दोनों लाइट की रे को देखता हूं, इन दोनों लाइट की रे को अगर मैं देखता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि ये लाइट की रेज कुछ इस तरीके से जा रही है। मतलब अगर ये कुछ इस तरीके से जा रही हैं तो ये कभी भी आगे जाके मिलेंगी क्या? ये कभी भी आगे जाके मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर मैं इनको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करूं, क्या करूं बेटा? मैं इनको अगर पीछे की तरफ स्ट्रेट मिलाने की कोशिश करूं तो ये कहीं ना कहीं मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जहां पे ये मिलती हुई दिखाई दे रही है वहां पे मुझे इमेज का फॉर्मेशन होगा। भाई ये मिरर है, यहाँ पे सामने में खड़ा हुआ, मैंने क्या बोला? ये मिरर है, यहाँ पे एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है या फिर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब मैं यहाँ सामने से इस मिरर के अंदर देखता हूँ तो मुझे जो इमेज है वो मिरर के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। मुझे कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ से पे ढंग से देखूं तो लाइट की रे तो रिफ्लेक्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो आगे जाके वो कहीं पे भी मिल नहीं रही। लेकिन जब मैं इसको पीछे की तरफ क्या करता हूँ? एक्सटेंड करता हूँ, तो मुझे ये कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में क्या ये रियलिटी में ऐसा हो रहा है? नहीं, ये लाइट की रे रियलिटी में यहाँ पे नहीं मिल रही है,
हो क्या रहा है यहाँ पे, रियलिटी में नहीं है, ये एक्चुअल में हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, इस वजह से वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इमेज जो होती है बेटा वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है ऑन स्क्रीन इमेज, है ना। एज एन एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो मूवी वगैरह चलती हैं, कैमरे में जितनी भी पिक्चर्स वगैरह चलती हैं, ये सारी कौन सी इमेज होती हैं बेटा, ऑन स्क्रीन इमेज होती हैं। ये कौन सी होती है, ऑन स्क्रीन, जो रियलिटी में बनती हैं, जो रियलिटी में क्या होती है, बनती हैं। जैसे मान लो सपोज दैट ये कैमरे के अंदर ये इमेज आ रही है ना, ये रियलिटी में है, ऐसा रियलिटी में है, ठीक है, ये रियल इमेज है। ये किस तरह, मतलब है तो इमेज ही है, तो ये अभी भी इल्यूजन ही, लेकिन रियल इमेज है। मान लो सपोज दैट रियल इमेज का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक मिरर रख दिया, मिरर रखने के बाद में यहाँ से लाइट की रे जा रही है और यहाँ से निकल गई। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ निकल गई, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो एक्चुअल में ये लाइट की रे यहाँ पे मीट हुई है ना, यहाँ रियलिटी में मीट हो रही है और यहाँ पे रियलिटी में मीट नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे रियलिटी में ऐसा हो रहा है कि दोनों लाइट की रे कहीं ना कहीं पे जाके मीट हो रही है। जब अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी बस ये समझो कि रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस हो सकती है, जिसको हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्क्रीन पर मिलती है जो हमें, ठीक है। और वर्चुअल इमेज वो होती है जो एक अपीयरेंस होता है और कुछ भी नहीं होता है, इसमें लाइट की रे एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, लेकिन जब उनको पीछे की तरफ बैकग्राउंड में क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पे मिलती हुई दिखाई देती है, मिलती नहीं है, क्या मिलती नहीं है, वो मिलती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है, अपीयर होता है कि वो मिल रही है, ठीक है। एज एन एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं, मतलब एक नियम बोलूं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई भी जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, विच इज मैंने ये बोला क्या बोला मैंने, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब मान लो सपोज दैट आपके पास में, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी ये बस ये समझ लो कि आपकी जो इमेज होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन के ऊपर मिलती है और वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती है। रियल इमेज के अंदर क्या होगा, रियल इमेज के अंदर एक्चुअल में कोई भी दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगी और जहां पे वो इंटरसेक्ट होंगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। एज एन एग्जांपल ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं तो वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में दो रे ऑफ लाइट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, वो अपीयर होती, मतलब इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर होती हैं। ऐसा लगता है कि वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन एक्चुअलिटी में वो क्या नहीं होती है, इंटरसेक्ट कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तब जाके अपने पास में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट तुम्हारी इमेज बन रही है किसके अंदर, मतलब आप उसके अंदर देख रहे हो मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज है, वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। एज एन एग्जांपल मान लो सपोज दैट अपन ने मोटर बाइक है, उसके बिल्कुल इधर साइड में दो रियर व्यू मिरर लगा रखे हैं, तो उसमें जो बैकग्राउंड पूरा बन रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, वर्चुअल है, ठीक है। वो रियल इमेज नहीं है, वो क्या है, पूरा का पूरा वर्चुअल है, ठीक है। तो जो वर्चुअल इमेज होती है इसमें भी ये चीज समझो कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है हमेशा। ये कैसी होती है, सीधी, मतलब ऐसे लिखते हैं ना ये, तो दोनों पे सीधी होती हैं ये, ठीक है। हमेशा कैसी होती है बेटा, ये सीधी होती है, मतलब जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी होगी, सीधी होगी। कैसी होगी, वो सीधी होगी, ये चीज ध्यान रखना। और जो हमेशा जो आपकी रियल इमेज होगी वो हमेशा उल्टी होगी, वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी वो, इन्वर्टेड, बोले तो उल्टी, है ना, लिख लेना उल्टी कैसे लिख, यहां तक चीज समझ में आई, ठीक है। तो आपकी जो ये होती है, मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, जो अपनी लाइट को एमिट करता है या फिर दूसरे लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इमेज कौन सी होती है बेटा, इमेज वो होती है जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, जस्ट एन इल्यूजन होता है किसका, आइज का। दो तरीके की होती है, एक तो रियल इमेज होती है जो अपने को ऑन द स्क्रीन प्राप्त होती है, और एक कौन सी होती है बेटा, वर्चुअल इमेज, जो एक्चुअल में क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ऑन द स्क्रीन हमको कभी भी नहीं मिलती है। ये क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं, वो हमेशा अपीयर होती हैं, मीट कभी भी नहीं होती हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि आप जितनी डिस्टेंस पे मिरर से खड़े हो, मतलब आप मान लो सपोज दैट मिरर यहाँ पर है और आप जितनी डिस्टेंस पे खड़े हो मिरर से आगे या पीछे, जितने जहां पे भी खड़े हो उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। मतलब अगर आप 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो या 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो तो आपकी इमेज भी मिरर के बाद में कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 5 मीटर पे ही बनेगी।
मतलब हमेशा जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, कहां से, आपके प्लेन मिरर से, कहां से, आपके प्लेन मिरर से, वो हमेशा क्या होती है बेटा, सेम होती है। और जितनी साइज आपके ऑब्जेक्ट की होती है ना, उतनी ही साइज किसकी बनती है बेटा, इमेज की बनती है। मतलब साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल होगा किसके, इमेज ऑफ एन इमेज, साइज ऑफ एन इमेज और डिस्टेंस ऑफ एन इमेज के। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मान लो सपोज दैट यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, मैंने बोला यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी कितने सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 सेंटीमीटर का। मैं बोलता हूँ यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये यहाँ पे भी कितने मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा, 5 मीटर की डिस्टेंस पे। मतलब साइज और डिस्टेंस दोनों हमेशा क्या होती है, सेम होती है। आया नहीं आया समझ में? एक छोटी सी चीज और होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। इसको भी कर लेना। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, बस इतना से समझ लो कि लेफ्ट पार्ट आपका राइट दिखाई देता है उसके अंदर, और राइट पार्ट जो है वो कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट में दिखाई देता है। जब भी आप मिरर के अंदर देखोगे, अपना राइट हैंड उठाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी इमेज है वो उसका लेफ्ट हैंड उठा दी है, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो कौन सा दिखाई देगा, आपका राइट हैंड होगा। लैटरल इन्वर्जन को हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्वीय परावर्तन। पार्श्वीय परावर्तन, ठीक है। lateral inversion is a process in which क्या बोले, in which image of an object will be inverted, left part become right and right part become left। लेफ्ट पार्ट जो है वो क्या बन जाता है, राइट पार्ट बन जाता है, और राइट पार्ट जो है वो क्या बन जाता है, आपका लेफ्ट पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें थी, ये सारी उतार लो पहले। चलो मिटा दूं, ये वाला चीज तो समझ में आ गई ना भाई। कई जगह मतलब एनसीईआरटी बुकों में लिखा हुआ रहता है ये कि मान लो आरईडी लिखा हुआ है, तो जब उसके इधर मिरर लगा देते हैं, तो मिरर लगाने के बाद में ऐसा कुछ दिखाई देगा ये, ठीक है। चलो टॉपिक डालो, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स है ना, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, वैसे तो आप खुद ही लिख सकते हो इसको, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स, ठीक है। इसमें लिखो प्लेन मिरर आर यूज फॉर मेकिंग पेरिस्कोप। प्लेन मिरर यूज्ड फॉर मेकिंग पेरिस्कोप। पता है क्या होता है? अरे किसी को पता है क्या, जनावर हो? पेरिस्कोप क्या होता है पता है क्या है भाई? ICBSC पता है क्या, किसी को पता है? कुछ भी नहीं होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम मान लो कोई एक बहुत बड़ी दीवार है, उसके पार हमें देखना है, ठीक है, तो हम पेरिस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे शेप का होता है बेटा, याद आया क्या कुछ ऐसा है? देखा है क्या तुम लोगों ने ऐसा कुछ? ये काय में देखा था? जब भी तो जानवर बोल रहा हूं तेरे को भाई। ऐसा कुछ वो होता है, टूल होता है। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे मिरर लगे हुए रहते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, है ना। यहाँ पे भी मिरर लगा हुआ रहता है 45 डिग्री के एंगल पे। हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी दीवार है, मान लो सपोज दैट ये इतनी बड़ी दीवार है ना, और ऐसे है कुछ, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस दीवार के इधर वाला पार्ट देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी आई के पीस को रखूंगा, ठीक है। ये जी फतेह की आई है ना, फतेह की आंख है ये, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस चीज को देख सकता हूँ, ठीक है। कैसे देख सकता हूँ, वो एक प्रोसीजर होता है भाई। ये ऐसे आती है लाइट, उसको बेंड कर देती है लाइट, जो मिरर है ये इसको बेंड कर देता है, और बेंड करके कुछ इस तरीके से लाइट की रे जो है वो हमारी आंखों में एंटर कर जाती है। मतलब पेरिस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें किसी भी चीज को, कोई ऊपर वाली डिस्टेंस की चीज को इजीली क्या कर देती है, दिखा के दे देती है, ठीक है। मतलब लाइट की रे को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। ये जो मिरर है ना, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होती है कि मतलब कुछ इस तरीके की ऐसी डायरेक्शन होगी इसकी। तो ये लाइट की रे गई, लाइट की रे जाने के बाद में क्या करेगी, इसको एक सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट कर देगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद में मान लो सपोज दैट इसकी डायरेक्शन ऐसी हुई मिरर की, तो ये लाइट की रे आई, इसके ऊपर पड़ी, फॉल हुई, फॉल होने के बाद में अपने को यहाँ पे क्या हो जाती है, इमेज दिखाई दे जाती है। मतलब इजीली आप इमेज को देख सकते हो पेरिस्कोप के थ्रू, ठीक है ना।
चलो सेकंड लिखो, प्लेन मिरर आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड। प्लेन मिरर आर फिटेड इन ब्लाइंड टर्न्स, मतलब ब्लाइंड टर्न्स मतलब समझ गए, मतलब जिन टर्न्स को हम देख नहीं सकते, बहुत ही शार्प टर्न होता है ना, यू टर्न जिसको हम बोलते हैं। मान लो सपोज दैट अपनी एक मेन रोड आ रही है और यहां से एक गली निकल के आ गई है ना, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे एक मिरर को लगा देंगे। यहां पे मिरर लगाने से फायदा क्या होगा, यहां पे मिरर लगाने से उस वहां से कौन सा व्हीकल चलता हुआ आ रहा है हमें यहां से दिखाई दे जाएगा। नहीं आया समझ में भाई, ये दो रोड हो गई आपकी, ये दो रोड हो गई, या फिर ऐसे मान लो कि मान लो सपोज दैट आपकी ये तो मेन रोड हो गई और ये तो मेन रोड हो गई और यहां से एक गली निकल के आ रही है ऐसे, तो ये बहुत शार्प टर्न हो गया है ना, बिल्कुल वी शेप का टर्न हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये वाले ऑब्जेक्ट जो यहाँ से आ रहे हैं वो मेन रोड वाले को दिखाई नहीं देंगे, तो क्या होते हैं वो यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं। यहाँ पे मान लो उन्होंने ऐसे मिरर लगा दिया, अब हुआ क्या, जब लाइट की जाए इधर से, मतलब जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को वो दिखाई दे जाएगा। यहाँ से कोई कार आ रही है ना, तो यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को वो कार दिखाई दे जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसमें से जो लाइट की रेज निकलेंगी उस ऑब्जेक्ट में से वो सीधी सीधी उसको दिखाई देंगी, तो उसे पता चल जाएगा कि सामने से कोई बंदा आ रहा है, तो अपनी जो ड्राइव है उसको क्या कर लो, स्लो कर लो, ठीक है। तो जो ब्लाइंड टर्न होता है ना, वहां पे प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। समझ में आया ना कैसे पता चल जाएगा, मतलब वो कुछ ऐसे किसी एक एंगल पे प्लेन मिरर को रख देंगे, तो लाइट की रे उस ऑब्जेक्ट में से निकली तो सिंपल सी बात है कहां दिखाई देगी, इधर दिखाई देगी, तो उस सामने वाले ऑब्जेक्ट को दिखाई दे जाएगा कि सामने से क्या आ रहा है, वो आ रहा है, कोई भी व्हीकल वगैरह आ रहा है। आया समझ में? तो ब्लाइंड टर्न में वहां पे यूज में लिया जाता है। और उसके अलावा तुम गंदा सा फेस देखते हो अपना डेली, है ना, वहां पे तो यूज में लिया ही जाता है, ठीक है। हाँ, लड़कियों के सबसे ज्यादा काम आता है, मेकअप वगैरह सब उसी को देख के तो करते हैं। आगे समझ में यहाँ तक? एक चिढ़ने वाली बात क्या है इसमें भाई, तो बोल क्यों दिया कुछ भी है, मेरे को पता है तुम मास्क के अंदर क्या क्या बोलती है, सब जानता हूं मैं। हैं पलक, सही बोल रहा हूं ना? मिटा दूं, मिटा दूं? चलो बेटा, ये हो गया तुम लोगों का प्लेन मिरर फिनिश, ठीक है। प्लेन मिरर क्या हो गया बेटा आपका, फिनिश। अब बात करते हैं अपन स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करते हैं बेटा अब अपन, स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण अपन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और यहां से इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है तुम्हारा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये क्या होता है, एक पार्ट होता है स्फीयर का ही, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है या तो वो बल्जिंग होती है अंदर की तरफ या वो बल्जिंग होती है बाहर की तरफ। क्या होता है बेटा, मैंने क्या बोला, स्फेरिकल मिरर, क्या बोला मैंने, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं हिंदी में, गोलीय दर्पण। तो स्फेरिकल मिरर इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, यह गोले का वह भाग होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर हुज, जिसकी वन साइड, जिसकी हुज रिफ्लेक्टिंग साइड, हुज रिफ्लेक्टिंग साइड बल्जिंग, बल्जिंग इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। पहले पढ़ा क्या कुछ, क्या बोला मैंने, स्फेरिकल मिरर स्फीयर का वो पार्ट होता है जिसकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां से लाइट की रे पड़ के और रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो उसकी रिफ्लेक्टिंग या फिर जहां पे पॉलिश की हुई रहती है ना, उस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे जो जब उसके ऊपर फॉल होती है, तो फॉल होने के बाद में, ठीक है, वो कहां जाएगी वो अभी अपन नहीं बता रहे हैं, बस ये बोला कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो या तो अंदर की तरफ धसी हुई रहेगी या फिर वो बाहर की तरफ निकली हुई रहेगी। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया डायग्राम को और मैंने बोल दिया ये जो डॉट है ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं बेटा किसको, पॉलिश को, ठीक है। तो इसकी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये बाहर की तरफ निकली हुई है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मान लो सपोज दैट ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है, और लाइट की रे अगर ऐसे आ रही है तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ क्या है, धसी हुई है। तो ये तो हो गई बल्जिंग इनसाइड, ये तो हो गई क्या, अंदर की तरफ धसी हुई, और ये क्या हो गई, बल्जिंग आउटसाइड, जो बाहर की तरफ निकली हुई है। चीज समझ में आई?
तो मैंने क्या बोला बेटा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का एक भाग होता है। मान लो सपोज दैट ये आपके पास में स्फीयर हो गया और मैंने क्या कर दिया बेटा इसको मतलब यहां से मैंने इसको कट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया बेटा आपका स्फीयर का ही भाग हो गया ना, बोलो ये क्या हो गया आपके स्फीयर का ही एक पार्ट हो गया ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये स्फीयर का एक भाग होता है, ये स्फीयर का ही क्या होता है एक पार्ट होता है, ठीक है। उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, या तो बल्जिंग इनसाइड होती है या बल्जिंग आउटसाइड होती है। समझ में आया नहीं आया, बोला आया नहीं आया समझ में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है स्फेरिकल सरफेस के अंदर, क्या क्या, पहले इसको नाम दे देता हूं बेटा मैं। मान लो सपोज दैट मैं इसकी बात करता हूं ना बेटा, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देख लेना एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं। इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इस वाले को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है बेटा, कन्वर्जिंग, अभिसारित दर्पण, हाँ, और इसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपसारित, ठीक है भाई लोगों। अभी समझाऊंगा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं इनको, ठीक है। ये वाला जो मिरर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर, और ये जो मिरर है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अगर आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटसाइड। क्या क्या कॉन्वेक्स, अब थोड़ी बोलेगा काल्या, अब थोड़ी बोलेगा तू। कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ part of sphere in which reflecting surface bulging outside। समझ में आ गया क्या? यस सर। अरे आ गया सब लोगों को समझ में? आया नहीं आया? यस सर। और कॉनकेव मिरर कौन सा होता है बेटा? सर बताऊं क्या? नहीं रहने दे। कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग देख के तो बोल दिया तो यार। इनसाइड। बोला नहीं आया समझ में? दोनों की डेफिनेशन समझ में आई क्या बेटा? उतारो इसको। भाई लोग यहाँ तक समझ में आ गया क्या? नहीं सर। हाँ यानी कि अब देखो बेटा मैंने क्या बताया तुम लोगों को, एक तो बताया था कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यही होता है ना? यस सर। देख लेना यार एक बार। कॉनकेव, कॉनकेव, इसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। पहले ये समझो बेटा कि कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है इसको, है ना? कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है? अरे गुल्लो बंद कर दे इसको, तेरी गंदी सी आवाज आ रही है यहाँ पे। तभी तो आ रही है। ये आपका प्यारा सा कॉनकेव मिरर, बेहतरीन। अब मैंने बोला मान लो सपोज दैट लाइट की रे ऐसे आ रही हैं, मान लो सपोज दैट, क्यों आ रही हैं वो भी बताऊंगा मैं। लाइट की रे इन्फिनिटी से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है? वो बहुत दूर रखा हुआ है। अब लाइट की रे मान लो सपोज दैट ऐसे आई, तो आने के बाद में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होती है बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके निकलती हैं। मतलब जितनी भी लाइट की रे होंगी ना बेटा, कहीं से भी निकाल दो, लेकिन अगर वो ऐसे पैरेलली आ रही है ना बेटा, तो वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट से होके निकलती है। ये डायग्राम गंदा बन रहा है यार, एक तो ये सामने बैठ जाती है, इसकी वजह से बनता है गंदा डायग्राम। ये मान लो सपोज दैट ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। लिखवाऊंगा मैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये भी लिखवाऊंगा, ठीक है? अभी बस ये समझ लो ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आती है ना बेटा, तो एक पॉइंट से होके निकलती है, जिसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। कहीं से भी हो, लेकिन अगर वो पैरेलल है ना बेटा वो, तो हमेशा वो एक
सिंगल पॉइंट से होके निकलेगी, इस पॉइंट से होके, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, फोकस पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसके रूल्स लिखवाऊंगा मैं, अभी बस ये समझ लो कि जितनी भी लाइट की रे आ रही है ना बेटा, वो इस सिंगल पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, नहीं हो रही है बेटा, वो क्या हो रही है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है ना। सिंगल पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होने की वजह से ये एक ही पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठी हो गई, और इस वजह से इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मेथड। क्या बोला जाता है, मतलब जितनी भी लाइट की रे होंगी ना बेटा, उन सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर देगा। एज एन एग्जांपल तुम लोगों ने देखा भी होगा कि मान लो सन जो है ना, सन की जो इमेज बनती है वो इतनी सी बनती है, चिल्का बोलते हो ना जिसको तुम, सन के मतलब 45 डिग्री के एंगल पे जब आप मिरर को रखोगे तो सन की लाइट की रे जब इसके ऊपर पड़ेंगी, पड़ने के बाद में इधर एक छोटा सा स्पॉट बनता है। ठीक है, लेंस में भी आप ऐसा कुछ करते हो, लेंस में भी ऐसे करते हो और एक छोटा सा स्पॉट बनाते हो, तो इतनी बड़ी सन की एक छोटी सी इमेज, मतलब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो वो एक पर्टिकुलर एक छोटे से पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठी कर देता है। जितनी भी लाइट की रेज है, जो कन्वर्जिंग मिरर, जो कॉन्केव मिरर है ना बेटा, वो उन पूरी लाइट की रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर देता है। उसी वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कन्वर्जिंग। दूसरे वाले को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं बेटा, मान लो सपोज दैट ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है मान लो, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, लाइट की आई ना, तो ये भाई यहाँ पे मान लो सपोज दैट वो है क्या, नॉर्मल है, तो ये क्या कर देगा, इसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा, लाइट की आई ये इसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा। अब यार ये कहीं पे भी मिल ही नहीं रही, ये कहीं पे भी क्या नहीं हो रही है, ये कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है, लेकिन जब इनको पीछे की तरफ मिलाऊंगा ना बेटा मैं, जब इनको पीछे की तरफ स्ट्रेट मिलाऊंगा ना, तो एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी, सिंगल पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात बताना, यहाँ पे लाइट की रे आ रही है और क्या हो रही है, कहीं और जा रही है, यहाँ पे लाइट की रे आई कहीं और जा रही है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लाइट की रे आएंगी, ये इधर निकल जाएगी, लाइट की रे आई इधर निकल गई, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, क्या ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठा कर दिया इनको, नहीं, ये क्या कर दिया, फैला दिए, लाइट की रे आई और फैला दिया, लाइट की रे आई और उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। आया नहीं आया समझ में, कि कॉन्केव वाले को कन्वर्जिंग बोला जाता है, मतलब अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं बेटा, अभिसारित, एक पॉइंट पे ले जाके इकट्ठा कर देता है, और कॉन्वेक्स वाले को क्या बोला जाता है बेटा, अपसारित, वो क्या कर देता है, उनको फैला देता है। बोला आया नहीं आया समझ में आया क्या सब लोगों को। ठीक है बेटा, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई, थैंक यू।